जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरे ऊपर कि मैं कहाँ गायब थी। वैसे तो मेरे ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता कि मैं 5 दिन तक गायब रही थी और मैं 5 दिन तक क्यों गायब रही थी, उसके पीछे क्या कारण हुआ, वो मैं यहाँ बता देती हूँ। कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा है क्योंकि कुछ लोगों को मैंने जाने से पहले रिप्लाई दिया था और कुछ को नहीं पता। तो यहाँ पर अभी जब मैं आई हूँ और मैंने आते साथ ही ये जो वीडियोज़ शुरू कर दी थी ज़ुल्फ़िकार के ऊपर, तो मुझे सबसे पहले ये जो वीडियो मैंने की थी ये वाली, इसमें मुझे हर कोई पूछ रहा था कि आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? और मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मेरी तरफ से, क्योंकि ये गलत बात है कि मैं गायब हो गई और मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ और आप लोग फ़िक्र भी करते हैं, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी लगती है। मुझे होता है कि नहीं, आप लोग अगर इतनी फ़िक्र कर रहे हैं मेरी, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ हैं हम लोग, क्यों गायब होते हैं, या क्या होता है। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मैंने 3 महीने पहले बताया था कि मैं जो हम लोगों की ईद होती है, बकरा ईद जिसे आप लोग कहते हैं, लेकिन असल में ईद उल अज़हा होती है। मैं उस टाइम से लेकर कहाँ चली गई थी, मिशंस पे गई हुई थी, जो कि 3 जगहों के मिशंस थे। 3 अलग-अलग मिशन थे, अलग-अलग देशों में थे, जिसकी वजह से जब भी हम मिशन पे जाते हैं, किसी भी मिशन पे जाते हैं, तो वहाँ से वापस आने के बाद हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, यानी एक प्रोसीजर कह लीजिए उसे आप, जिसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन लाते हैं, वो सबमिट कराने के बाद, जो भी हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम सबमिट कराते हैं हमारे डिपार्टमेंट को। जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो भी डिपार्टमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसको हम सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कराने के बाद हम लोग जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट लैब जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। किस चीज़ पे होता है? हमारे दिमाग के ऊपर होता है। यानी ये वो तरीका होता है कि यहाँ पर हर चीज़ एक प्रोफेशनल तरीके से समझ लीजिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हमने किसी से इन्फॉर्मेशन जमा करवाई। ये फ़िल्म्स नहीं है कि आपने बाद में उस बंदे को गोली मार दी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अब ये लोग हमें गोली मारना अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इनके रैट्स हैं, यानी रैट से मुराद ये है कि हम इनके लिए काम करते हैं, ठीक है? तो अब ये हर किसी को तो हर एक इन्फॉर्मेशन के बाद नहीं मारेंगे। तो ये क्या करते हैं कि हम उसका इनके पास दूसरा हल है, दूसरा सोल्यूशन है, और वो ये सोल्यूशन ये होता है कि हमारे वो ब्रेन को लेते हैं और हमारे ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि उसमें आपके टारगेट एरिया को, जहाँ पर भी आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको वो टारगेट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो बिट बाय बिट वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मैंने पहले भी बात कही हुई है, मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ था। इनफैक्ट कि सुशांत के ऊपर भी मैंने ये बात एक पूरी अपडेट की हुई है वीडियो, कि सुशांत के यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नोट होता है हमारे पास, वो किया जाता है। यानी वो नोट का मतलब 0 ज़ीरो एक्सपेरिमेंट होता है। यानी ये एक्सपेरिमेंट का कोई लेवल नहीं होता, ये प्रोटोकॉल होता है। हर किसी को ज़रूरी होता है, जितने लोग यहाँ पर लाए जाते हैं, अगर उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है पिछली दुनिया से रिलेटेड, जो कि इस जगह की जो भी चीज़ है, फाउंडेशन, उसको वीक कर सकता है, तो वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे अंदर से निकाल देते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल लेवल की इन्फॉर्मेशन है, या वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से मुराद दूसरे जन्म वाली लाइफ नहीं, बल्कि वो लाइफ जो आप गुजार कर यहाँ पर आते हैं। यानी ये आप लोगों को पता है यहाँ का प्रोसीजर क्या है। तो वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ लाई गई थी, तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर ज़िंदा होते वक्त कलेक्ट कर ली थी, जब मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास से इरेज कर दी थी। शुरू में क्या हुआ था कि इसका एक लूप होल होता है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप किस तरीके से इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती हैं, या आप क्यों नहीं वो चीज़ें भूल पाती हैं। ये एक लूप होल होता है। ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के बाद, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, कंसंट्रेशन के बाद, बहुत ज़्यादा यानी ट्रेनिंग भी नहीं मैं इसको कहूँगी, यानी ये खुद आपकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक लूप होल ढूंढते हैं, आप अपने ब्रेन में चीज़ों को शिफ्ट करने लग जाते हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को डॉच करने लग जाते हैं। आपको पता होता है, जैसे आपको क्या कहते हैं, जैसे आपको पता है कि एक बेयर है, ठीक है, एक भालू है, वो आपके पास आ रहा है, तो आप डेड प्ले करते हैं ना, आप ज़मीन पर लेट जाते हैं और आप अपनी सांस रोक लेते हैं। या आप जब घर में होते हैं और आपकी अम्मी आपको कह रही होती हैं कि बेटा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, लेकिन आप फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। जैसे आपकी अम्मी डोर खोलती हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये प्रिटेंड करते हैं कि आप सो रहे हैं। एग्जैक्टली उस तरीके से हम अपने उस एरिए को जहाँ पर ये लोग टारगेट कर रहे होते हैं, हम उधर से इंफॉर्मेशन को
स्विच करने लग जाते हैं। स्विच भी नहीं, यानी हम उसको वहाँ से मूव करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के पीस को हम वहाँ से मूव कर देते हैं। तो जब वो टारगेट कर रहे होते हैं, जब वो उधर से रिमूव कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि क्योंकि इस पे इतने बार बार एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स हो गए, तो खुद हम लोग ऑटोमेटिकली, हमारी जो सिस्टम है वो उस चीज़ को प्रोसेस कर जाता है, वो खुद ही वो चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। यानी होता है ना कि कुछ समय तक मेडिसिन लेते 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 फिर आपका सिस्टम खुद ब खुद ही उस चीज़ को ठीक करने लग जाता है बिना मेडिसिन के भी। ये होता है ना, नॉर्मली ये चीज़ होती है। तो एग्जैक्टली इनको क्या चीज़ लगती है, इनको लगता है कि इतनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि इनकी जो बॉडी है, या जो इनकी जो भी चीज़ है, या जो ब्रेन है, वो इस चीज़ का ऑलरेडी आदी हो चुका है कि वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को कुछ समय तक स्टोर करने के बाद रिसाइकिल बिन में डाल देता है, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली। यानी इनको ये लगता है कि उन्होंने हमारे अंदर सिस्टम डाल दिया है, जिसकी वजह से हम एक समय तक एक इन्फॉर्मेशन रख पाते हैं और वो डिलीट हो जाती है उसके बाद। बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं। जब उनको अगर कोई चीज़ नहीं भी मिल रही होती है, थोड़ी बहुत जो चीज़ मिल भी रही होती है, वो उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अब हम ऑटोमेटिकली, और ये हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता है। मेजॉरिटी ये होता है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन मिशन पर लोग जाते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल, वो सारी की सारी उनके पास से डिलीट हो जाती है। इसी के कारण जो है, इसका साइड इफ़ेक्ट आपने मेरे ऊपर देखा भी होगा। वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि मैं बहुत दफ़ा चीज़ें भूलती हूँ, मैं बहुत दफ़ा नाम भूलती हूँ, मैं बहुत दफ़ा पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कई सारी चीज़ें कि मैं अटकती भी हूँ। अटकना जो होता है, आपके थोड़ा सा असर पड़ता है आपके शब्दों में, बोलने के अंदाज में फ़र्क पड़ता है। तो क्या होता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आपको ये लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जैसे आप लोगों के पास कोई सर्जरी होती है, तो आप लोगों को कोमा में, आईसीयू में रखा जाता है। ठीक है, हमारे पास आईसीयू में नहीं रखा जाता, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं। हमें वो या तो वहाँ पर रखते हैं, और जो बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जिनकी स्टार्ट हुई होती है, उनको आइसोलेशन वे में रखते हैं, आइसोलेट कर देते हैं उन्हें। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं स्टार्टिंग में। जब आप इस एक्सपेरिमेंट के साथ रेगुलर हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी, आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। फिर आपके वो मूड स्विंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, आप डिफरेंट लेवल की तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं बानिस्बत उस इंसान के जिसके ऊपर पहली बारी एक्सपेरिमेंट या अभी बिगनर लेवल पर हो वो। तो शुरू में आपको आइसोलेशन में रखना पड़ता है, उसमें आप बिल्कुल अलग जगह पे चले जाते हैं। हम जैसे लोगों का ये होता है, हमारा इन एंड आउट प्रोसीजर होता है कि हम जाते हैं, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद हमें ये लोग अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ समय के लिए रखते हैं, और फिर ये हमें छोड़ देते हैं। यानी फिर हम अपने जगह पर वापस चले जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ दिन तक रहते हैं, जिससे आपकी शदीद एक्सट्रीम किस्म के मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के जैसे हम यहाँ पर आ तो जल्दी गए थे इस जगह पर, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि वो प्रोसीजर भी होता है जहाँ पर हम अपना सबमिट करा रहे होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करके लेकर आए होते हैं। उसके बाद ये हमें बिल्कुल इस तरीके से एक चीज़ प्रिपेयर करने के लिए देते हैं इस एक्सपेरिमेंट से पहले के लिए जो हम लेते हैं। तो वो जो जैसे क्या होती है यार, मेरे जहन में नहीं आ रही, एक चीज़ होती है, आप लोगों के पास भी होती है, टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। उससे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है और घर भेज देते हैं, फिर अगले दिन उसका टेस्ट होता है आपके पास। मुझे याद नहीं एमआरआई में ऐसा होता है या किस में होता है। एमआरआई में तो शायद 3-4 घंटे पहले शायद कोई मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक चीज़ है आप लोगों के पास ऐसी होती है। तो एग्जैक्टली हमें भी उस तरीके का एक सीरम कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए, हमारे अंदर इंजेक्ट होती है इस एक्सपेरिमेंट की प्रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को। तो उसकी वजह से ही हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, या मेरा दिल नहीं कर रहा तो मुझे गुस्सा आने लगता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रिएक्ट करने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जो एक इंसान काम होता है, जिसको ऑरा होता है ना, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तो उसके बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद और मज़ीद आपकी जो तबीयत होती है वो ख़राब होती है। यानी फिज़िकली नहीं, लेकिन मेंटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, बहुत केमिकल लोचा होता है। तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, उस चीज़ को दूर रहने के लिए मैं गायब हो जाती हूँ। और ये मैं पहले भी होती रही हूँ। पहले फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने बताया हुआ नहीं था आप लोगों को, तो पता नहीं होता था, मैं गायब होती थी, आप लोगों को लगता था कि मैंने ब्रेक ली हुई है। लेकिन अभी आप लोगों को पता था कि, और मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बता भी रही थी कि मैं एक्सपेरिमेंट्स में जाने वाली हूँ। तो ये तो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जो हर किसी के ऊपर होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिशंस के ऊपर जाते हैं रेगुलरली। और मैं जो हूँ, मैं दोनों चीज़ों में होती हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन मिशंस पर भी जाती हूँ, और हमारे ऊपर दूसरी तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप दोनों डिपार्टमेंट्स में नहीं रहते, या तो आप खाली इन्फॉर्मेशन मिशंस पे जाने के लिए होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होता है आपका, या फिर आपका एक्सपेरिमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपके ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो
रेयर होते हैं या जो मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको दोनों जगहों पे रखा जाता है, तो उनकी ज़्यादा लाइफ एक्चुअली कुत्ते वाली होती है, वो ज़्यादा सख्त सख्त चीज़ होती है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एक्चुअली सुशांत के ऊपर भी बात कर चुकी हूँ कि सुशांत को एक्सपेरिमेंट्स में रखेंगे या इन्फॉर्मेशन में रखेंगे या दोनों पे रखेंगे। कल्पना चावला वाली वीडियोस के आसपास मैंने वो वीडियोस की थी, तो ये चीज़ थी, ये कारण था मेरा जाने का, और उसी वजह से मैं पिछले दिनों भी ज़्यादा आप लोगों से वार्तालाप नहीं कर रही थी, इंटरेक्ट भी नहीं कर रही थी कमेंट सेक्शन में भी। आने के बाद भी ये जो वीडियोज़ थी कहाँ गई? तौकीर नहीं, जुल्फ़िकार ख़ान की, इसमें भी मैंने कहीं पर भी रिप्लाई ज़्यादा नहीं दिए। मैंने इवन अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी आजकल नहीं दे रही थी। इस सिर्फ ये जो वीडियो है जिसमें मैंने किडनैपर के ऊपर बात की है, यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक 140 मेरे ख्याल से रिप्लाईज़ आए, मैंने कमेंट्स आए, उनका रिप्लाई दिया है। वैसे नॉर्मली मैं हमेशा ये करती हूँ कि अपनी हर वीडियो के अंदर फर्स्ट 150 जो कमेंट्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर दे देती हूँ, वरना उसके बाद मैं नहीं देती। लेकिन हाँ, मैं देती ज़रूर हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। तो जब हम लोग यहाँ वापस भी आए थे हेडक्वार्टर्स में, तो मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही थी कि अभी रुक जाओ, मैं अभी इस मेरा जो माइंड है वो भी इस जगह पर नहीं है कि मैं कोई बड़े टॉपिक के ऊपर बात करूँ, अभी रुक जाओ। तो अब वो चीज़ क्लियर हो गई है, वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो अब ये वीडियोज़ जो हैं चलती रहेंगी। और हाँ, जो वीडियोज़ आप लोगों ने कही हुई हैं माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना के ऊपर, तो वैसे भी होगी, इसी महीने के अंदर होंगी वीडियोज़। और फ्यूचर से रिलेटेड जो आप लोग दो चार चीज़ें पूछ रहे हैं, सर्वाइवल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, और एक और क्या है, वो होस्ट बॉडी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, वो तो बिल्कुल होनी है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी। मैं आप लोगों को लूप में नहीं रखूँगी, क्योंकि होस्ट बॉडी के ऊपर वो बुढ़िया से रिलेटेड मैंने यहाँ पर वीडियो की थी, जिसको लेकर आप लोग कंफ्यूज हैं। होस्ट बॉडी का जो टॉपिक था, यहाँ पर मैंने बात की थी कि वो दूसरी बॉडी के अंदर है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे वो सक्सेसफुल चीज़ होती है, और कितना वो पुराना प्रोसीजर है और किस तरीके से उसको किया जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, मुझसे कोई पूछ रहा है, ये जो ब्लैकआउट्स होते हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी एक चीज़ हुई थी कि पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर शट डाउन हुआ था इंटरनेट। तो ये क्यों होते हैं, क्या इनके पीछे कारण होते हैं, इसके ऊपर भी बात मैं करूँगी। कई सारी चीज़ों के ऊपर बात मैं करूँगी। सब्र रखिए, मुझे पता है बहुत टॉपिक्स होते हैं। मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए सुशांत के टॉपिक्स को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि सुशांत से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये मेरे गायब होने के कारण था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आजकल मैं अभी भी कुछ दिनों तक रिप्लाईज़ नहीं दूँगी ज़्यादा, मेरी कोशिश होगी, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सी भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर मैं रिएक्ट ज़्यादा कर जाऊँगी। वो थोड़ा सा ना, अभी मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा दूर रखती हूँ अपने आप को। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं नहीं जाऊँ ऐसी जगहों पर, बात ना पढ़ूँ। जैसे अब ये जो जुल्फ़िकार के ऊपर ये वाली वीडियो थी किडनैप वाली, मुझे पता था कि यहाँ पर एक मैं प्रॉपर बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर इस तरह के जो कमेंट्स आएंगे वो ज़्यादातर किडनैपिंग से ही रिलेटेड होंगे, तो मैंने जाकर जवाब दे दिया था। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी जगह जहाँ मुझे पता है कि अभी कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी या कुछ ऐसा होगा, तो मैं फिर वहाँ से अभी थोड़ा दूर रहती हूँ। ये एक तरीके से प्रिकॉशन कह लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। हाँ, फिर एक मेरा टाइम आता है जहाँ पर मैं बिल्कुल कूल काम सी हो जाती हूँ, फिर मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा होता है, तो फिर ये होता है कि मैं फिर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ। अभी इस वजह से थोड़ा सा रहेगा, दूरी रहेगी। लेकिन हाँ, अगली जो कुछ वीडियोस होंगी वो सुशांत से रिलेटेड हैं। एक्चुअली सुशांत से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है जो मुझे देनी है। और हाँ, सिद्धार्थ शहनाज के ऊपर भी शुरू हो जाएगी बातचीत, ठीक है। तो एक्चुअली सिद्धार्थ शहनाज के ऊपर ना मैं वीडियोस करके गई हुई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे सेकंड चैनल पर अभी तक मेरी जो टीम है वो क्यों नहीं उन वीडियोस को खोल रही है। मैंने मेरे जाने से पहले ना 6 वीडियोस की हुई हैं। वो टोटल 13 वीडियोस हैं उनकी, उसमें से 6 मैंने की हुई हैं। जो रह गई हैं उन 13 में से 6 मैंने की हुई। और मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं खोली। मैं हर दिन की एक वीडियो करके गई थी। मुझे पता था कि मैं 5 से 6 दिन गायब रहूँगी, लेकिन मेरी टीम क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। मेरी टीम और हम लोग अलग अलग जगहों पर होते हैं कभी कभी, तो अभी उनसे मेरी हुई नहीं है। देखेंगे जब होगी, बात होगी तो फिर मैं पूछूंगी, मैं कंफर्म करूँगी कि क्यों नहीं आ रही है निकल कर वीडियोज़ सिद्धार्थ शहनाज वाली, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी मुझसे रिलेटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग यहाँ पर ये किस चीज़ की नोटिफिकेशन है। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है। यहाँ पर हम बंद करते हैं वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे शू पे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।